अब तो खिल गई है किस्मत मेरी, सबसे बढ़िया सबसे बड़ी। ओ भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। ओ भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। बढ़िया है सबसे बड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे। इस प्रकार अगर नौकरी करनी है, नौकर बनना है, तो हमारे भोलेनाथ के बन जाइए, दीनानाथ के बन जाइए। क्योंकि अगर भोलेनाथ के चाकर बन जाएंगे, नौकर बन जाएंगे, तो कम से कम उनके धाम में एक कोना तो मिल जाएगा। मैया से नहीं कहते हैं मैया तेरे मंदिर में मुझको दे दो एक छोटा सा कोना, क्योंकि कभी भी भगवान के धाम में जाना पूरे कमरे की सोचना ही नहीं, क्योंकि हम तो इतने अधम हैं, इतने पापी हैं, कमरा की तो बहुत दूर की बात है, भगवान एक कोना दे दें वही बहुत है। कहते हैं कोई बहुत प्यासा व्यक्ति हो, सच बताना 2 बूंद उसके मुख में जल की डाल दीजिए, तो वो 2 बूंद 2 गिलास के बराबर हो जाती हैं। ये मत सोचना कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ मुझे सीधा स्वर्ग मिल जाएगा, क्योंकि स्वर्ग के लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी बहुत तपस्या की, तब जाके उनको भगवान का धाम मिला। भगवान के अनंत अनंत भक्त हुए, जिनके अंदर लोभ, लालच, मत्सर, ईर्ष्या कुछ नहीं थी। वो तो सिर्फ ज्ञानी भक्त थे या तो जिज्ञासु भक्त थे। कहते हैं एक भक्त हुआ, उसकी कथा संत सुनाते हैं। कहते हैं एक भक्त हुआ, बिल्कुल निश्चल था, भगवान के प्रति समर्पित था। कहते हैं उस भक्त का नाम रामदास था। लेकिन जब वह भोजन करने बैठा करता था, तो जब तक रसोई साफ नहीं हो जाती थी तब तक वह भोजन करता था। ध्यान से सुनना, भगवान नहीं कहते कि हमें मेवा मिष्ठान चढ़ाओ, मुझे 56 भोग लगाओ। भगवान तो सिर्फ यही कहते हैं कि सुंदर मन सुमन चढ़ा दीजिए और सुंदर भाव चढ़ा दीजिए, उन्हीं से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इस कथा के माध्यम से समझ लेना कि भगवान को कैसा भाव पसंद है। रामदास बहुत ज्यादा भोजन करता था। एक दिन उसके घर वालों ने कहा, बेटा भोजन थोड़ा कम किया करो। नहीं माना। एक दिन एक संत आ गए, उनसे कहा, संत जी ये हमारा पुत्र बहुत ज्यादा भोजन करता है, आपका पुत्र एक टंकी आटा एक बार में खत्म करने लगे तो आपको चिंता होगी कि नहीं, कि अब तक तो इतना खाता नहीं था, अचानक ये कितना खाने लग गया। संत से जब बोला, संत ने कहा, मैयाओं चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र सिर्फ उतना ही खाता है जितना इसका इस घर में खाता है। मतलब जितना इसका अकाउंट इस घर में है सिर्फ उतना ही खाएगा। घर वाले एक दिन परेशान हो गए, उसको घर से निकाल दिया। जा बेटा किसी आश्रम में सेवा करना और वहीं पर संतों की सेवा करके प्रसाद पा लेना, वहीं भंडारे में आनंद आ जाएगा। रामदास गया, देखा एक आश्रम दिखाई पड़ा और उस आश्रम में प्रवेश कर गया।
जब प्रवेश किया तो एक महंत जी आश्रम के पुजारी जी बैठे हुए थे, उनको प्रणाम किया। पुजारी जी, ये आपका ही आश्रम है क्या? उन्होंने कहा हाँ बेटा, हमारा ही आश्रम। कहा कि आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, आपके आश्रम में रह के सेवा करना चाहता हूँ गुरुदेव। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम रह सकते हो, लेकिन जो हमारे आश्रम में रहता है उसको सबसे पहले यहाँ से गुरु दीक्षा लेनी होती है, क्योंकि बताया था गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। कहा कि देरी किस बात की, आप ही हमारे गुरुदेव बन जाइए ना। आज उस संत जी ने, आश्रम के महंत जी ने उनको गुरु दीक्षा दे दी। गुरु दीक्षा देने के बाद में उस शिष्य ने कहा हे गुरुदेव, मेरी एक प्रार्थना है आपसे। गुरुदेव ने कहा बोलो। अपने शिष्य के लिए गुरुदेव आधी रात में भी तैयार रहते हैं। जब आप सच्ची भावना से अपने गुरु को याद करोगे ना, सच बोल रहा हूं, आपके जो कार्य बिगड़ रहे होंगे वो कार्य हो जाएंगे। अगर आप गिरने वाले होंगे तो गुरुदेव की कृपा से उठ जाएंगे। आज उस शिष्य ने कहा गुरुदेव हमारी एक इच्छा है। गुरुदेव ने कहा बोलो। उसने कहा गुरुदेव भोजन करने के समय मेरी थोड़ी आदत बन गई है, मैं बहुत ज्यादा प्रसाद पा लेता हूँ, इसलिए जब तक भंडारा चले हमें उठाना नहीं, यही कृपा है, कर दीजिए। गुरुदेव ने कहा कोई दिक्कत नहीं, जब तक तुम्हारा मन करे, जब तक तुम्हारी इच्छा करे, तुम भोजन प्रसाद पा सकते हो। शिष्य रहने लग गया, आनंदित रहने लग गया, भगवान की प्रार्थना करने लग गया कि हे प्रभु आज तुम्हारी कृपा से मैं उस ग्रह कार्य नाना जंजाला से निकल आया हूँ और संतों के शरण में आ गया हूँ, क्योंकि संतों की शरण में रहने से जीवन में दुख नहीं सुख की प्राप्ति होती है। इस दास ने भी 8 वर्ष तक संतों के आश्रम में अध्ययन सेवा करके जो ज्ञान अर्जित किया है थोड़ा सा, क्योंकि उम्र बहुत छोटी है, उम्र के अनुसार जो थोड़ा सा ज्ञान गुरुदेव से प्राप्त हुआ है, उसी थोड़े से ज्ञान में एक बूंद आप लोगों को दे रहा हूं। जितना इस दास से, जितना इस व्यासपीठ से ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, सब महापुरुषों का आशीर्वाद, भगवान श्री राधा रानी बांके बिहारी का आशीर्वाद है, जो आप लोगों के सामने बोलने की चेष्टा कर रहा है। कहते हैं संत के आश्रम में वह रामदास बालक आनंद से रहने लगा, लेकिन एक दिन घटना घट गई उस आश्रम में। कहते हैं उस आश्रम में जो गुरुदेव थे उनके साथ में सभी शिष्य उनके साथ में एकादशी का व्रत रहा करते थे, और जिस दिन एकादशी का व्रत होता था उस दिन आश्रम में चूल्हा भी नहीं जलता था। आज भी आप हरिद्वार, काशी, वाराणसी, वृंदावन जाइए, एकादशी के दिन सभी लोग निराहार रहते हैं। जो निराहार नहीं रह सकते हैं वो सगार फलाहार रहते हैं। कहते हैं जिंदगी में आप कोई व्रत रहें चाहे ना रहें, लेकिन अगर आपने एकादशी का व्रत कर लिया तो एकादशी मैया की कृपा से आपको समस्त व्रतों का फल प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं वो बालक जिस दिन एकादशी थी, सुबह सुबह जब जगा, रोज तो देखता था कि चूल्हा जल रहा है, हलवाई भंडारी भोजन प्रसाद बना रहे हैं, लेकिन उस दिन देखा कि चूल्हे के, रसोई के आसपास कोई नहीं दिख रहा था। वो बालक चिंतित हो गया, अंदर गया, गुरुदेव से बोला गुरुदेव आज क्या हो गया? आज तो
रसोई प्रारंभ नहीं हुई, आज क्या भोजन नहीं मिलेगा? गुरुदेव ने कहा बेटा आज एकादशी का व्रत है, इसलिए हमारे साथ साथ सभी शिष्य भक्तों का भी व्रत है, इसलिए आज भोजन नहीं बनेगा। उस शिष्य ने कहा गुरुदेव क्या मुझे भी एकादशी रहनी पड़ेगी? गुरुदेव ने कहा बिल्कुल, तुम हमारे शिष्य हो और शिष्य का कर्तव्य है कि जो गुरुदेव आदेश कर दे उसका पालन करना चाहिए। उसने कहा गुरुदेव एक बात बोलूं? गुरुदेव ने कहा बोलो बेटा। कहने लगा आपके और भी शिष्य हैं, उनको व्रत रखवा दीजिए, लेकिन मुझे व्रत मत रखवाइए गुरुदेव। अगर आपने मुझे व्रत करा दिया आज तो शायद मैं द्वादशी के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना भूखा हूं गुरुदेव। आज गुरुदेव ने कहा देखो पुत्र, यहाँ आश्रम में तो चूल्हा नहीं जलेगा, लेकिन तुम्हें भोजन करना है। एक सच्चे भक्त की कथा सुना रहा हूं। परम पूज्य 1008 ब्रह्मलीन श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज अपनी वाणी से ये कथा सुनाया करते थे। अब तो भगवान के गोलोक धाम में स्वामी जी निवास कर रहे हैं, उनकी जवानी आप लोगों को सुना रहा हूं। कहते हैं गुरुदेव ने कहा पुत्र अगर तुम्हें भोजन करना है तो सामग्री मिल जाएगी, जंगल में जाना और सुंदर सा भोजन बना के भगवान श्री राम का भोग लगा देना, और भोग लगाने के बाद भोजन प्रसाद तुम पा लेना। आज गुरुदेव ने शिष्यों को बोल दिया, उसको सामग्री मिल गई, दाल आटा चावल इत्यादि इत्यादि। जंगल में गया रामदास, उसने सुंदरता से पवित्रता से भोजन प्रसाद बनाया और मन में सोचने लगा कि भोजन प्रसाद तैयार हो गया है। गुरुदेव ने कहा था कि बिना भोग लगाए नहीं पाना है, इसलिए उसने भगवान को बुलाना प्रारंभ कर दिया, आंखों को बंद कर दिया और एक ही बात कह रहा है श्री राम से, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, राधे श्याम आइए। किस लिए आइए? कि मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहते उस भक्त ने भगवान को बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, राधे श्याम आइए, और जो गुरुदेव की कृपा से भोजन बनाया है उस भोजन का भोग लगाइए। लेकिन भगवान अभी परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि आप कितना भी बुला लेना भगवान को, आप भगवान नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान देखते हैं कि मेरे भक्त के अंदर कितना धैर्य है। अगर आपके बुलाने पर दीनानाथ, भोलेनाथ, विश्वनाथ ना आए तो समझ लेना कि प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं और उस परीक्षा में हमें पास होना है। भगवान नहीं आए। उस भक्त ने कहा प्रभु आप क्यों नहीं आ रहे? मैंने जंगल में रूखी सूखी रोटी बनाई है, एक दाल बनाई है, शायद आप 56 भोग खाते होंगे। आश्रम में आपको घी लगा के खीर मालपुआ रबड़ी मिल जाती है, इसलिए शायद आप
मंदिर से निकल के आ नहीं रहे हैं। उसने कहा आचमनी अरे खाना आरती यहाँ यही मेहमान। आचमनी अरे खाने आरती यहाँ यही मेहमान। उसने कहा प्रभु सुन लीजिए, आप सोच रहे हो कि आपको मंदिर में भोजन मिल जाएगा, तो आपको आज मंदिर में भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि आज एकादशी है आश्रम के मंदिर में। और कह रहा है भक्त आचमनी अर्घा, न आरती, न मेरे पास आचमनी है, न आपको अर्घ देने के लिए अर्घा है, और न आरती करने के लिए पंच फूल आरती है। हो आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अरे खाने आरती यहाँ यही मेहमानी। और कहने लगा प्रभु हमारे पास सिर्फ दो चीज है आपको ग्रहण कराने के लिए, अगर आपको ग्रहण करना है तो कर लीजिए, अगर नहीं करना है तो मैं पालूंगा भोजन। क्योंकि भक्त जब गुस्से में आ जाता है तब भगवान को आना पड़ता है। आज क्रोध में आ गया और कह रहा है रूखी सूखी ओ रूखी सूखी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। रूखी सूखी खाओ प्रेम से पियो नदी को पानी। और रूखी सूखी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। रूखी सूखी खाओ प्रेम से पियो नदी को पानी। राजा राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलो राम आइए, यम राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज वो भक्त कहने लगा प्रभु अगर आप नहीं आए तो एक भक्त का विश्वास टूट जाएगा, फिर कोई आप पे विश्वास नहीं करेगा। आज वो भक्त रोने लगा, कहने लगा दर्शन दो श्री राम, बहुत दिन बीत गए, सुबह से शाम हो गई दीनानाथ, लेकिन आप नहीं आए हो और मैं भी भूखा हूँ, मुझे भी भूख लग रही है। आज उस भक्त की करुण पुकार सुन के भगवान श्री राम माता सीता के साथ प्रकट हो गए। कहते हैं उस भक्त ने भगवान का भोग लगाया, भगवान ने पाया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। दूसरे दिन भगवान अकेले नहीं आए, सीता जी लक्ष्मण जी के साथ में आ गए। उसने कहा प्रभु भोजन तो मैंने सिर्फ 2 लोगों का बनाया है, अगर लक्ष्मण जी को खिला दिया तो मैं क्या खाऊंगा। यही सच्चे भक्त की पहचान होती है। भगवान ने कहा गलती हो गई, कल से लेके नहीं आएंगे। भगवान ने पुनः प्रसाद पाया, तीसरे दिन फिर उसने प्रसाद बनाया, फिर भगवान को बुलाया, लेकिन इस बार भगवान अकेले नहीं आए। राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी महाराज के साथ में उस भक्त के सामने प्रकट हो गए। उसने कहा देखो प्रभु आप माता सीता को ले आए, मैंने कुछ नहीं कहा। आप अपने भाई लक्ष्मण को ले आए, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तो आपने गजब कर दिया। आज तो आप पूरा राम दरबार लेकर अपने साथ आ गए। मैंने तो सिर्फ 3 लोगों का भोजन बनाया है, अगर और आप लोगों को भोजन पाना है तो आप अपने आप भोजन बनाइए और पाइए। आज भगवान भक्त के वश में हो गए, क्योंकि भक्त के बंधन में कुछ ऐसे बन जाते हैं हमारे प्रभु कि उन्हें नौकर भी बनना पड़ता है। आज भरतलाल जी, शत्रुघ्न जी, श्री राम लक्ष्मण जी भोजन प्रसाद उसी के पास में बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे
बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। और भरत कह रहा है, लखन लाल तुम चले जाओ, जंगल से लकड़ी चुन के लाई। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, पहुंचते आंजने से पूंछ से, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ को गोबर में भिगा भिगा के पोछा लगाने लगे। और भरत लाल जी और शत्रुघ्न जी साग भाजी अमनिया। अमनिया मतलब समझते हैं? अमनिया का मतलब बोलते हैं काटना, शुद्ध भाषा अमनिया होता है। भरत शत्रुघ्न क्या करने लगे? साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया कराने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। आज वो भक्त रो रो के भगवान से कहने लगे कि भगवान आप तो आराम से सबको लेके चले आए, लेकिन मुझे शाम हो गई है, मैंने कुछ नहीं खाया है, तरस नहीं आ रहा है। कह रहा है भगवान श्री राम को डांट रहा है। एक सच्चे भक्त में ही सामर्थ्य होती है कि वो भगवान को डांट सके। आज उसने भगवान को डांटा। तुम नहीं तजत जुबान आपनी, हम कैसे समझाए। ए प्रभु, आप अपनी जबान को बंद कर रखे हो और इधर सब लोगों को भोजन के लिए ले आए हो। तुम नहीं तजत जुबान आपनी,